हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इस चैनल पर आपको मिलती है बेस्ट करियर गाइडेंस, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे अपडेट्स, साथ ही में फॉरेंसिक साइंस के स्पेशल लेक्चर्स। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं CUET PG का जो फोरेंसिक साइंस का पेपर है उसको सॉल्व करेंगे। देखो, मैंने चेक किया, कहीं पर भी आपको CUET PG का फोरेंसिक साइंस का पेपर सॉल्व नहीं कराया गया है, कहीं पर भी इसके आंसर्स अवेलेबल नहीं है। मुझे कुछ स्टूडेंट्स जो थे उन्होंने बोला भी कि मैम इस पेपर के आंसर्स बता दीजिए। तो फाइनली आपके जो वो PG के एग्जाम्स है CUET PG के, वो 5 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं। तो उसके पहले मैं आपको यहाँ पे ये पेपर सॉल्व करा रही हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे कि ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं उनको ये पेपर्स के आंसर मिल पाएँ। तो देखो यहाँ पर ये देखो सिलेबस है। सबसे पहले सिलेबस जानना बहुत ज़रूरी है कि भाई हमारा सिलेबस क्या है। तो सिलेबस मैंने पहले भी डिस्कस किया है, ये आपका पूरा सिलेबस, इसके अकॉर्डिंग आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। तो आज हम वही जो आपका प्रीवियस ईयर पेपर है 2022 का जो पेपर है उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। इज दैट क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। और सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है? शेरलॉक होम्स वॉज अ कैरेक्टर इन नॉवेल्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर? किस ऑथर की है शेरलॉक होम्स? तो इसका आंसर तो सबको पता है, सर आर्थर कैनन डॉयल जो थे, इन्होंने ये नोवेल लिखी थी, ठीक है, शेरलॉक होम्स नाम की। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक चीज़ और, आपको यहाँ पे दोनों लैंग्वेजेस में पेपर दिया गया है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। तो एक ये बहुत अच्छी चीज़ है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कह रहा है Which technique is used for examination of glass evidences? ग्लास एविडेंसेस के लिए आप कौन सी टेक्निक यूज करोगे? ग्लास माइक्रोस्कोपी हम यूज नहीं करते हैं, ग्लास पायरोलिटिक गैस क्रोमेटोग्राफी बिल्कुल नहीं करेंगे। तो हम यूज करते हैं ग्लास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजरमेंट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन While sketching a scene of occurrence, direction with the help of compass should be found out and marked by an arrow. Usually this arrowhead indicates which of the following direction. जब भी हम स्केच बनाते हैं तो स्केच में हम यहाँ पे नॉर्थ, यहाँ पे डायरेक्शन मार्क करते हैं। मैंने आंसर ही बोल दिया, नॉर्थ इसका आंसर है। हम हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन मार्क करते हैं, ठीक है। तो आंसर इसका नॉर्थ होगा और फिर हम उसी के अकॉर्डिंग ही बाकी का अपना पूरा जो है स्केच वो बनाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर, कौन सा है ये? क्वेश्चन नंबर 29 है ये। इसमें ये आपको मैच करना है एन एक्रोनिज्म, कंटेम्प्रेरी राइटिंग, एनोनिमस राइटिंग और वाटरमार्क। तो इनको हमें मैच करना है। सिंपल सा है। सिंपल सा क्या है? ऑप्शन बी इसका आंसर है, यानी कि ए एन एक्रोनिज्म, यानी कि नॉट इन अलाइंड with time, not in alignment with time। B का है कंटेम्प्रेरी राइटिंग का, राइटिंग ऑफ स्मॉलर पीरियड और सिमिलर पीरियड, ठीक है। फिर अनोनिमस राइटिंग मतलब पता ही नहीं है किसने लिखा, अनोनिमस है। वाटरमार्क मतलब ओरिजिन ऑफ पेपर, वाटरमार्क में हम ओरिजिन डालते, किसका वाटरमार्क डाल दिया, ये मेरा हो गया, मैंने अपना नाम पीछे डाल दिया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन हैंड राइटिंग इज ऑल्सो नोन एज विच ऑफ द फॉलोइंग? गाइडेड हैंड राइटिंग, स्किल्ड, फॉर्ज, असिस्टेड या सिमुलेटेड राइटिंग। क्या बोलेंगे हम इसको? तो हम इसको बोलते हैं असिस्टेड राइटिंग। क्या बोलेंगे? असिस्टेड। गाइडेड मतलब गाइड कर रहे हैं ना, हम किसी को बोल रहे हैं, असिस्ट करके लिखवा रहे हैं, तो वो गाइडेड राइटिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, 1 इज लेबल्ड एज असर्शन, रीजन हमें उसको बताना है। असर्शन दिया है, any surface on which something is written in any form conveying some message can be said as document। कोई भी surface on which something is written, कुछ लिखा हुआ है किसी फॉर्म में, उसका मतलब हम उसको डॉक्यूमेंट बोलते हैं। पेपर इज द मोस्ट कॉमन सरफेस यूज टू मेक अ डॉक्यूमेंट। देखो ये तो सही लिखा है, कोई भी सरफेस जहाँ हम उसको लिखते हैं, जिस पे हम लिख देते हैं, तो हम उसको डॉक्यूमेंट बोलते हैं, है ना। ये चीज़ तो आपको समझ आ गई। अब ये बोल रहे हैं पेपर इज द मोस्ट कॉमन यूज डॉक्यूमेंट, पेपर सबसे ज़्यादा यूज होता है। तो आपको क्या लगता है, क्या सही है? मुझे दोनों स्टेटमेंट सही लग रहे हैं,
ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट ही करेक्ट है, कोई यहाँ पे मिस्टेक हमें नहीं दिख रही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, रीजन कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7th, ब्लॉबिंग कैन बी फाउंड इन रिटन राइटिंग विद विच ऑफ द फॉलोइंग राइटिंग इंस्ट्रूमेंट। ब्लॉबिंग आपको किस टाइप के इंस्ट्रूमेंट में दिखेगी, फाउंटेन पेन, रोलर पेन, बॉल पॉइंट पेन या फिर स्केच पेन। तो ये हमें देखने को मिलती है बॉल पॉइंट पेन में, किसमें, बॉल पॉइंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन 8th, मिसेलर इलेक्ट्रोकाइनेटिक क्रोमेटोग्राफी, गैस क्रोमेटोग्राफी, फिर HPTLC, फिर जेल क्रोमेटोग्राफी, और हमें इसको मैच करना है। ठीक है, मैच करेंगे हम। तो बताओ भाई, मिसेलर जो क्रोमेटोग्राफी होती है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 8th है। तो इसमें मिसेलर क्रोमेटोग्राफी इज एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस, मिसेलर इलेक्ट्रोकाइनेटिक्स। फिर ये होगा बेस्ट फॉर वॉलेटाइल। ठीक है, बेस्ट फॉर वॉलेटाइल, तो देखो हमें ये आंसर सही लग रहा है। और सी का होगा आपका, ये गैस क्रोमेटोग्राफी इज बेस्ट फॉर वॉलेटाइल, और सी का होगा एग्जांपल्स ऑफ प्लेनर क्रोमेटोग्राफी फॉर यूज फॉर सेपरेशन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9th, कास्टिंग किट इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड कलेक्शन ऑफ। कास्टिंग, कास्ट करना है मतलब हमें कोई प्रिंट मिले होंगे, तो पेंट तो होगा नहीं, फायर आर्म होगा नहीं, फुटप्रिंट को ही हम कास्टिंग करेंगे ना, फुटप्रिंट की कास्टिंग होगी। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th क्वेश्चन इज विच इंस्ट्रूमेंट इज कपल्ड विथ सैम। सैम के साथ में आप कौन सा इंस्ट्रूमेंट कपल करते हो, तो इसके साथ में हमेशा एनर्जी डिस्पर्सिव एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर कपल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, फायर डेब्रिस इज पैक्ड इन। फायर डेब्रिस को आप किस में पैक करोगे, ग्लास वाइल, प्लास्टिक बैग, मेटल कैन या कार्डबोर्ड बॉक्स। हमेशा ध्यान रखना, फायर डेब्रिस को हम हमेशा मेटल कैन्स में ही पैक करते हैं। 12th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर कौन सा है इनमें से, नायलॉन, अंगोरा, मोहेर, इनमें से सिंथेटिक फाइबर पूछा गया है, तो वो है आपका नायलॉन इज द सिंथेटिक फाइबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 13th है ये, फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ डायटम सैम्पल्स शुड बी कलेक्टेड प्रेफरेबली फ्रॉम। सैम्पल्स, अगर हमें डायटम्स का एग्जामिनेशन करना है तो हम कहाँ से सैंपल लेंगे, ब्लड से नहीं, हेयर से बिल्कुल भी नहीं, स्किन से नहीं, बोन मैरो से लिया जाता है हमेशा डायटम्स का सैंपल। क्लियर। नेक्स्ट, द एल्कलॉइड्स बर्बेराइन एंड प्रोटोपाइन आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग, लाइथरस सटाइवस। यहाँ पूछ रहे हैं किस ये जो एल्कलॉइड है बारबराइन और प्रोटोपाइन, ये कहाँ से ऑब्टेन होता है, तो ये आपको बताना है। तो ये हमारा होता है आर्जिमोन मैक्सिकाना से। क्या, कहाँ से होगा, आर्जिमोन मैक्सिकाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, वायर फ्रिंजेंट मटेरियल कैन बी विजुअलाइज्ड अंडर। किस माइक्रोस्कोप में आप इसको विजुअलाइज करोगे, तो हम करेंगे इसको विजुअलाइज पोलराइजिंग माइक्रोस्कोप में। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइट इज यूज्ड इन फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी। फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी में आप कौन सी लाइट का यूज करते हो। क्वेश्चन नंबर 16, फ्लोरेंस माइक्रोस्कोप में आप किसका यूज करते हो, तो हम यूज करते हैं यूवी लाइट का। नेक्स्ट क्वेश्चन 17th में बोल रहे हैं स्कल्पचरिंग ऑफ पॉलन रेफर्स टू। स्कल्पचरिंग ऑफ पॉलन का क्या मतलब होता है, ओपनिंग ऑफ पॉलन, पैटर्न ऑफ पॉलन सरफेस, अरेंजमेंट ऑफ अपर्चर्स ऑन पॉलन या डिस्पर्सल पैटर्न ऑफ पॉलन। तो क्या होगा इसका आंसर, तो आंसर होगा पैटर्न ऑन द पॉलन सरफेस पे जो पैटर्न है वो। क्वेश्चन नंबर 18th क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सट्रैक्शन मेथड इज यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ डायटम्स फ्रॉम विसरा। विसरा से डायटम एक्सट्रैक्ट करने के लिए आप कौन सी मेथड का यूज करोगे। ठीक है, ये आपको पूछा गया है। अब आपको बताना A, B, C या D, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, ड्राई एशिंग, डिस्टिलेशन या एसिडाइजेशन। तो आंसर होगा एसिडाइजेशन, हम एसिडाइजेशन का यूज करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
19th क्वेश्चन में पूछ रहे हैं ब्लू डाई इज यूज फॉर द स्टेनिंग ऑफ। कुमासी ब्लू जो होता है वो किसके लिए यूज करते हैं, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट। तो कुमासी ब्लू डाई जो है वो प्रोटीन के लिए यूज करते हैं, स्टेनिंग, प्रोटीन स्टेनिंग के लिए। क्वेश्चन नंबर 20th क्वेश्चन बोल रहा है आइडेंटिफाई द यूनिवर्सल डिटेक्टर ऑफ गैस क्रोमेटोग्राफ। गैस क्रोमेटोग्राफ का यूनिवर्सल डिटेक्टर बताना है विच इज TCD। क्या होगा, TCD। नेक्स्ट, लिंडलर्स कैटलिस्ट इज यूज्ड फॉर रिडक्शन ऑफ। 21 क्वेश्चन है, किसके रिडक्शन के लिए यूज होता है, एल्काइंस टू एल्कीन्स, एल्कीन्स टू एल्कीन, एल्केन टू एल्कोहल, एल्डिहाइड टू कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आंसर है एल्काइंस टू एल्कीन। क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन, विच इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक इज बेस्ट सूटेड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ मेटालिक पॉइजन। मेटालिक पॉइजन के डिटर्मिनेशन के लिए आप कौन सी टेक्निक यूज करते हो, GC, AAS, डिस्टिलेशन या सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। तो हम करते हैं AAS टेक्निक का यूज। क्लियर। नेक्स्ट 23, hybridization of S atom in SO2 will be, hybridization of S atom in SO2 will be, क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 23 केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, ये होगा sp2। क्वेश्चन नंबर 24, एक्रोडाइनिया इज सीन इन पॉइजनिंग ऑफ। किसकी पॉइजनिंग में एक्रोडाइनिया आपको देखने को मिलता है, तो वो मिलता है मर्क्यूरी, फिनॉल, लेड या आर्सेनिक। मर्क्यूरी में मिलेगा। नेक्स्ट 25, क्वेश्चन नंबर 25, तो आंसर क्या होगा इसका, नेचर ऑफ सी स्नेक वेनोम इज। सी स्नेक वेनोम का नेचर क्या होता है, हीमोटॉक्सिन, न्यूरोटॉक्सिन, माइकोटॉक्सिन या मायोटॉक्सिन। तो आंसर है इसका मायोटॉक्सिन नेचर का होता है। नेक्स्ट 26, बारबिचुरेट ड्रग्स एक्ट ऑन विच रिसेप्टर। जो बारबिचुरेट्स होते हैं वो किस रिसेप्टर पे जाके बाइंड करते हैं, ठीक है, एक्ट करते हैं, बाइंड एक्ट करेंगे किस रिसेप्टर पे जाके। क्वेश्चन नंबर 26 है ये, तो आपका आंसर होगा गाबा ए रिसेप्टर। ध्यान रखना, बारबिचुरेट्स हमेशा गाबा रिसेप्टर पर ही जाके यहाँ पे एक्ट करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 क्वेश्चन नंबर, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टैंड्स फॉर विच एल्कली मेटल। किस एल्कली मेटल के लिए ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी गई है, तो ये दी गई है फॉर पोटेशियम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट सेंसिटिव डिटेक्टर टू बी कपल्ड विद HPLC। लीस्ट सेंसिटिव, सबसे कम सेंसिटिव डिटेक्टर कौन सा है, तो इसमें दिए हैं FLC, ECD, UV और MS। क्या होगा आंसर, आंसर होगा इसका UV, लेस सेंसिटिव होता है। क्वेश्चन नंबर 28 था ये, ठीक है। अब 29 पे आ जाते हैं। 29 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्रिएटिनाइन टेस्ट इज यूज्ड फॉर द प्रेजेंस ऑफ। किसकी प्रेजेंस के लिए हम इस टेस्ट को करते हैं, इसको ब्लड, यूरिन, सीमेन या फिर सलाइवा। तो ये टेस्ट होता है यूरिन के डिटेक्शन के लिए। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर लेन्यूगो हेयर्स। कौन सा करेक्ट नहीं है, पुअरली पिगमेंटेड, रेयरली पिगमेंटेड, थिन एंड सॉफ्ट, कॉम्प्लेक्स स्केल पैटर्न। तो आंसर है कॉम्प्लेक्स स्केल पैटर्न होता है इनमें। क्वेश्चन नंबर 31, मोस्ट फ्रीक्वेंट फिंगरप्रिंट पैटर्न। मोस्ट फ्रीक्वेंट फिंगरप्रिंट पैटर्न इन एनी पॉपुलेशन इज। किसी पॉपुलेशन में मोस्ट फ्रीक्वेंट फिंगरप्रिंट पैटर्न कौन सा होता है, सबके अपने अपने परसेंटेज होते हैं, ट्विन लूप, ट्रू वर्ल्ड, प्लेन आर्क या फिर लूप। तो लूप सबसे ज़्यादा मिलता है, कौन सा मिलेगा, लूप। लूप जो है सबसे ज़्यादा नंबर में मिलता है परसेंटेज में। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32, मैच द फॉलोइंग पूछा है यहाँ पे, मैच द फॉलोइंग करने हैं। तो मैक्स प्लैंक, एरविन स्वांटे, नील्स बोर। अभी ये बताने कहाँ कहाँ पे, अरे बाप रे ये तो बहुत टफ सा क्वेश्चन दे रही है आप, ये थोड़ा सा टफ है। यूनिवर्सिटी किस यूनिवर्सिटी में थे ये बताना है आपको, तो इसका मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता दे रही हूँ। इसका जो आंसर है वो है डी, ठीक है, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसको आपको याद ही करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33 क्वेश्चन है, सेटलिंग ऑफ ब्लड
टू द लोअर पार्ट्स ऑफ बॉडी आफ्टर डेथ इज कॉल्ड। ब्लड जब कोई भी बॉडी मिलती है, ठीक है, या डेथ अकर होती है, तो यहाँ पे जब भी डेड बॉडी है तो सबसे पहले जो पूरा ब्लड जो है नीचे सेटल होता है और बॉडी स्टेप हो जाती है। तो जब ब्लड नीचे आता है हम उस फिनोमिना को क्या बोलते हैं? राइगर मोर्टिस, एल्गर मोर्टिस, लेवर मोर्टिस या सेडिमेंटेशन। तो सेडिमेंटेशन तो बिल्कुल भी नहीं बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम सॉइल या इन सब चीज़ों को नहीं सेडिमेंट करा रहे हैं। तो क्या बोलेंगे? हम इसको बोलते हैं लिवर मोर्टिस। ध्यान रखना, राइगर मोर्टिस जब बॉडी स्टिफ हो जाती है उसको बोलते हैं, ठीक है। तो इन तीनों में डिफरेंस ध्यान से पढ़ लेना कि राइगर मोर्टिस, एल्गर मोर्टिस और लिवर मोर्टिस क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 34, हाउ इज पेरीमोर्टम ट्रॉमा डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम एंटीमोर्टम इंजरी? कैसे आप डिस्टिंग्विश करोगे? क्वेश्चन नंबर 34 है, तो आपका 34 में आप कैसे डिस्टिंग्विश करोगे? एंटीमोर्टम ट्रॉमा इज मोर सीवियर, पेरीमोर्टम ट्रॉमा इज मोर सीवियर, इन एंटीमोर्टम इंजरी देयर इज एविडेंस ऑफ हीलिंग, इन पेरीमोर्टम ट्रॉमा मोर ब्लीडिंग इज देयर। तो देखो, जब भी एंटीमोर्टम इंजरी होती है तो देयर इज एविडेंस ऑफ हीलिंग के एविडेंसेस होते हैं अगर एंटीमोर्टम इंजरी है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हिंदी में भी दिया रहता है, अगर हम हिंदी में पढ़ें तो परिमृत्यु, अभिघात और मृत्यु पूर्व क्षति में कैसे विभेद किया जाता है, ठीक है। तो हिंदी में भी है, आपको इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा तो एक बार हिंदी में पढ़ लेना। एंड क्वेश्चन नंबर 35 इज फीमेल क्रेनियम इज इन कंपैरिजन टू मेल इज। फीमेल क्रेनियम जो होता है मेल के कंपैरिजन में कैसा होता है? 35 क्वेश्चन है ये। तो कैसा होता है बताओ? स्मॉलर विथ मोर रिट्रेटिंग फोरहेड एंड मोर प्रोनाउंस्ड सुप्राऑर्बिटल रिजेस, larger with more retreating forehead and more pronounced supraorbital ridges, smaller with more rounded forehead and less pronounced supraorbital ridges। देखो, smaller होता है, पहली बात तो ध्यान रखना, फीमेल क्रेनियम मेल के कंपैरिजन में, और लेस प्रोनाउंस्ड सुप्राऑर्बिटल रिजेस इसमें होती है। क्लियर? 35 क्वेश्चन। तो हमने आज इस वाले पार्ट में 35 क्वेश्चंस करे हैं। ये है आपका पार्ट नंबर 1। पार्ट 2 हम करेंगे जिसमें हम और 35 क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करेंगे। इज़ दैट क्लियर? आई होप कि आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गए होंगे ये क्वेश्चंस के आंसर। तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना, लाइक करना, और जो भी डाउट होता है वो मुझसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।